विवाद पीड़ित परिवार की न्याय की गुहार। घर निर्माण के दौरान जबरन रास्ते का विवाद खड़ा। प्रभावशाली लोगों द्वारा दबाव। बिना दस्तावेज धारा 144 लागू। बैंक लोन से खरीदी जमीन को विवादित बनाने की कोशिश। समर्पण एनजीओ के जरिए फर्जी मुकदमों का आरोप। परिजनों की प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग। बिना दस्तावेज जबरदस्ती रास्ता बनाने का प्रयास रोकने की भी अपील। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। हम बात करेंगे पटना में चल रहे जमीनी विवाद की, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पटना सदर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजकीय राजमार्ग 1 बादशाही नाला से जुड़े प्लॉट संख्या 1457-58 पर एक गंभीर विवाद सामने आया है। विकास कुमार ने बताया कि मैं अपनी माता शारदा देवी के नाम से दर्ज इस जमीन पर घर बना रहे थे, लेकिन अब कुछ प्रभावशाली लोग जबरन रास्ते का विवाद खड़ा कर रहे हैं। बिना किसी वैध दस्तावेज के धारा 144 लागू कर दी गई है। बैंक लोन से खरीदी जमीन को जबरदस्ती विवादित बनाया जा रहा है। समर्पण एनजीओ के माध्यम से झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। रीना कुमारी नामक महिला द्वारा केस दर्ज, जिसका पटना में कोई प्लॉट नहीं। परिजनों का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक और प्रभावशाली लोगों की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि इस विवाद का जल्द समाधान हो सके। हमने इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञों से बात की। उनका कहना है कि बिना दस्तावेज किसी भी जमीन पर धारा 144 लगाना पूरी तरह से गलत है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि इस विवाद को तुरंत संज्ञान में लिया जाए और बिना दस्तावेज जबरदस्ती रास्ता बनाने के प्रयासों को रोका जाए। और आगे इस घटना पर उनके परिजन क्या कहते हैं वो हम आपको सुनवाते हैं और इसी वीडियो के साथ विदा लेते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लें। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूले। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मेरी माँ शारदा देवी के नाम से ये प्लॉट है। क्या है मामला? ये है सर कि ये सर्वे आ रही है 1457-58, ठीक है। एक तरफ बाउंड्री वाल किए हुए, एक तरफ मैं घर बना रहा हूँ। हमारे पीछे भी प्लॉट है। ये पूरा समिति मेंबर का प्लॉट रहा है। 10 मेंबर हैं समिति के, 10 मेंबर। मैं 9 नंबर हूँ, पीछे मेरा 10 नंबर प्लॉट है, ठीक है। 1 किलोमीटर रहने वाले पीछे जिनको दिखाया जाए कि उनका बिल्डिंग कहाँ है, उनका रास्ता जो है रास्ता का विवाद क्रिएट किए हमारे प्लॉट तक। उनका रास्ता ऑलरेडी उन्हीं के डीड में बादशाही पैन से लिखा हुआ है, जो कि 20 वर्ष पहले लिखा है। अगर उनका रास्ता मेरे प्लॉट से रहता तो मेरे प्लॉट से लिखवाना चाहिए था उनको रास्ता, लेकिन रास्ता विवाद करके कि ये 8 महीना से हमको ड्रामा कर रहे हैं। पावर और पैरवी का इस्तेमाल करके हमको परेशान किया जा रहा है। इतना मकान बनने के बाद 12 फीट पिलर सब दीवार सब दिया हुआ मकान के ऊपर 144 लगा देते हैं बिना थाना रिपोर्ट, 147 लगा देते हैं बिना थाना रिपोर्ट, और ये विवाद खड़ा कर देते हैं। रास्ता विवाद, वो भी जो कि कहीं से कोई रास्ता नहीं, रिटेन में कहीं से कोई रास्ता नहीं है सर। रिटेन में कहीं से कोई अगर मेरे प्लॉट तक दस्तावेज कोई दिखा दे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरा प्लॉट छोड़ के चला जाऊँगा सर। अभी सर सब लोग चेक करने के सीओ साहब सब रास्ता को देखने के लिए आए थे कि क्या क्या रास्ता है, लेकिन अब वो सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। चूँकि हमारे प्लॉट में कहीं से रास्ता डीड में लिखा हुआ नहीं है। हमारे पीछे भी प्लॉट है, समिति के मेंबर का प्लॉट है, और वो सब सारे रास्ते विवाद को लेकर के खड़ा किए हुए हैं सर। आप जो मामला लेकर गए थे प्रशासन के यहाँ, तो प्रशासन आपको क्या मदद किया? कुछ हमने सरकारी अमीन से नापी करवा करके सारा चीज़ करवा करके हमने रजिस्ट्री कराई। 2023 में बाउंड्री वाल ज़मीन था, बैंक से लिया हुआ ज़मीन है सर। बैंक से लोन चल रहा है। एक तो बैंक से लोन लेकर के ज़मीन हमने लिया, हमने अपना घर मकान बनाने के रहने के लिए। रास्ता विवाद में पता नहीं कहाँ से डाल दिए। समर्पण एक एनजीओ चलता है जिसका रास्ता उन्हीं के डीड में केस किए हैं। समर्पण का वो भी रीना कुमारी केस किए, जिनका पटना में ही प्लॉट नहीं है। वो केस उनसे केस करवाया जाता है, जिनका रास्ता ऑलरेडी बादशाही पैन से लिखा हुआ है। उन्हीं के डीड में पढ़ा जाए, उनका डीड पढ़ा जाए। यहाँ पे डीड में निकाल के दिखाता हूँ कि उनका रास्ता किधर से लिखा हुआ है। तो उनको सरकारी रास्ता होने के बाद ये प्राइवेट लैंड से रास्ता का विवाद क्यों खड़ा करके? यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो ज़मीन आप खरीदे हैं, तो ज़मीन रास्ता भी आप रजिस्ट्री करवा लिए हैं, तो सरासर दोषी तो आपको ठहरा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि रास्ता हमारे डीड में लिखा हुआ नहीं है कि हमने रास्ता रजिस्ट्री कराऊंगा सर। डीड जब बनता है तो उसमें रास्ता अगर लिखा हुआ रहता तो रास्ता की बात होती है। ब्लेम है 87 स्क्वायर फीट का कि 87 स्क्वायर फीट में ज़्यादा हम बना लिए हैं, तो 87 स्क्वायर फीट हमारा पड़ोसी चौधरीदार हमसे कंप्लेन करेगा ना। 1 किलोमीटर पीछे वाला का क्या राइट है कि यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ये कंप्लेन करेंगे?
अभी प्रशासन आए हुए तो अभी क्या बता रहे हैं, प्रशासन अभी आपको क्या कह रहे हैं? प्रशासन अपना इंक्वायरी कर रहे हैं, जो इंक्वायरी करना है इंक्वायरी कर करके अपना रिपोर्ट सबमिट करें। एसडीओ कोर्ट में मामला चल रहा है, एसडीओ कोर्ट में पेपर कोई सबमिट नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट के आधा मुंह से बोलने से नहीं ना होता है कि कहीं से रास्ता है क्या है नहीं है। आप डॉक्यूमेंट प्रूव कीजिए, आपने डॉक्यूमेंट देते नहीं है, आप रास्ता के विवाद खड़ा कर दिए हैं। अंचलाधिकारी क्या कर रही हैं, उनसे कंप्लेंट नहीं किया आप? अंचलाधिकारी को भी इन्फॉर्म किया जा चुका है। अंचलाधिकारी सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, सब लोग अधिकारी लोग सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती पावर पैरवी का इस्तेमाल करके हमको परेशान किया जा रहा है। पीछे बताया जा रहा है कि विकलांग का स्कूल है जी, और उनको जो यही रास्ता बताया गया था, लेकिन बताया गया तो मैंने क्या बताया गया था, कहीं बता देंगे कि ये रास्ता है, वो किसी के जमीन पड़ेगा तो आप रास्ता कहेंगे। वो देखिए पीछे से निकलने के लिए रास्ता है, उनका ट्रक ट्रैक्टर बस यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग सारा मेरे पास मौजूद है कि सब लोग का मकान दुकान सब कुछ बन रहा है, 20 फीट ट्रक ट्रैक्टर सब कुछ आता जाता है। अब बसाही पैन में सरकारी रास्ता होने के बावजूद में प्राइवेट लैंड पर रास्ता के आप ये केस चला रहे हैं। अभी प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी तक तो मामला को कोर्ट में चल रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं किया जाता है। सिर्फ मेरा प्लॉट निरीक्षण 3 बार 4 बार, एक बार नापी हुआ, नापी का रिपोर्ट आया, फिर दोबारा नापी करके 87 स्क्वायर फीट का क्लेम लगा के रास्ता के विवाद में डाल देते हैं। 87 स्क्वायर फीट हमारा चौहदीदार का कोई कंप्लेन नहीं है। सबसे बड़ी बात है सीओ साहब आए बिना चौहदीदार के कंप्लेन 1 किलोमीटर दूर जरा उनका लिया जाए कि उनका कहाँ है, उनका बिल्डिंग कहाँ है, थोड़ा कैमरा से लिया जाए। उनका बिल्डिंग का 1 किलोमीटर पीछे है और वो उनका रास्ता बसाही पैन से लिखा हो जो सरकारी रास्ता है ऑलरेडी। अब वो बनवा करके बना नहीं है तो उसमें मेरी गलती है। आप बनवाएंगे, आप जाएंगे मिट्टी गिराएंगे, क्या करेंगे, वो हमको क्या मतलब है? सरकारी विभाग की जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं सर। अब हमने न्याय कहाँ, 8 महीना से 9 महीने से मैं पेपर लेके दौड़ता हूँ, कभी डीएम, कभी एसडीएम, कभी एसपी, कभी कमिश्नर के पास, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है। सब लोग न्याय करें, क्या हम पूरा प्लॉट छोड़ के चल जाए? कह देंगे पूरा प्लॉट में छोड़ के चला जाता हूँ। पूरा मामला न्यायालय से ये हुआ है, मतलब न्यायालय से संतुष्ट नहीं है? न्यायालय अपना अगर सही निर्णय दे, अगर रास्ता मेरे प्लॉट में है तो रास्ता लिख दिया जाए, अगर नहीं रास्ता है तो हमको मकान बनाने दिया जाए। अगर एक कार्रवाई आपके विरुद्ध जाता है, आपके जमीन के प्लॉट के विरुद्ध जाता है, तब आप लोग कौन सा कदम उठाइएगा? अगला कदम क्या होगा? अगर मेरे पास कोई कदम नहीं, मेरे पास कोर्ट है ना, यहाँ से कोर्ट नहीं है, एसडीओ कोर्ट है, ऊपर में सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम सब जगह ना। अगर कोई कोर्ट कह देगा कि नहीं आप रास्ता दे दीजिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई कोर्ट कहे तो बिना कोर्ट गया, वो भी मैं सर पैसा दे करके खरीदा हूँ ज़मीन को, मैं पैसा दे करके खरीदा हूँ, मेरा मकान बन चुका है, रास्ता देने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। पहले अगर रास्ता मांगना है तो पीछे वाले सब लोग से मांग करके ये लिखित दस्तावेज अगर रहेगा तो ही रास्ते की बात होगी। लिखित दस्तावेज नहीं रहेगा तो रास्ता किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। परिचय मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मेरी माँ शारदा देवी के नाम से प्लॉट है, मेरा ये प्लॉट है। थोड़ा प्लॉट का भी वीडियो ले लिया जाए, क्या प्लॉट कितना बन चुका है। 12 फीट पिलर नीचे धरातल से 20 फीट और 12 फीट पिलर से दीवार सब कुछ दिया हुआ, सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ढलाई रोके हुए हैं, मेरा सिर्फ ढलाई रोका गया है और ये सब पावर के बदौलत किया जा रहा है। पावर के बदौलत, पावर का मिसयूज किया जा रहा है, यहाँ पे टोटली मिसयूज किया जा रहा है।